जो बंदा हकीकी मानों में अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फिर वो बंदा जब भी कलाम करता है तो अल्लाह की बुरहान यानी अल्लाह की दलील से कलाम करता है। वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। दुनिया के लोग नफ्सानी ख्वाहिशात से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। अल्लाह का जो नेक सालीन बंदा होता है वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता, क्योंकि वो अल्लाह का नेक और वली मुत्तकी बन जाता है। उनका उठना, उनका घूमना, उनका फिरना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, यानी उनका पूरा रहन सहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मंशा के मुताबिक चलता रहता है। वो जब कलाम करता है अल्लाह के मंशा इलाही के मुताबिक कलाम करता है। जब वो खाता है तो मंशा इलाही के मुताबिक वो खाता है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं खाता, सैर होकर नहीं खाता, हराम नहीं खाता। हमेशा वो इंसान समझे रिज़्क़ हलाल खाता है। अब बात ये समझने वाली है, अगर कोई बंदा हो मुत्तकी परहेज़गार बंदा हो तो परहेज़गार बंदे के लिए रिज़्क़ हलाल का होना लाज़िम है। अगर कोई बंदा हो मुत्तकी और रिज़्क़ हलाल ना खाता हो तो इस तरह समझें तकवा उसके पास आती नहीं। जब तकवा नहीं आती तो इस तरह समझो अल्लाह का दोस्त नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत फरमाता है, जो परहेज़गार होते हैं। और आगे फरमाया इन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, जो मुत्तकी हैं परहेज़गार हैं उनके साथ है। जिस तरह फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है, जो सब्र से काम लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं। अल्लाह कभी खिलाए या ना खिलाए तभी उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। मेरे मौला तो फटे कपड़े दे तभी तेरा शुक्र, मेरे मौला तो अच्छे कपड़े दे तब भी तेरा शुक्र, मेरे मौला तो वक्त की रोटी खिला तभी तेरा शुक्र, वक्त की रोटी ना खिला तब भी तेरा शुक्र। यानी वो अल्लाह का जो बंदा होता है वो हर हाल में साबिर होता है, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वो साबिरीन होता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फिर फरमाया इन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। फिर फरमाया इन्नल्लाह माअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। अब मुहसिनीन क्या हैं? जो बंदा ज़ाहिर में भी मोहसिन हो, यानी अच्छा हो, हसीन हो, जो बातिन में भी हसीन हो। ज़ाहिर से ये मुराद नहीं कि बंदा शक्ल और सूरत में हसीन हो कि वो मोहसिनीन है, नहीं। जो बंदा ज़ाहिरी किरदार में हसीन हो, जिनका उठना बैठना, कारोबार, तिजारत, लेन देन वो सारी जब हसीन होगी तो हकीकी मानों में अल्लाह का मोहसिन बंदा होगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हसीन बंदा होगा। फिर बातिन में बंदा हसीन हो, सोचो ख्यालात में, तकवा में, रूहानी हवाले से, बातनी हवाले से, नफ़सानी ख्वाहिशात के हवाले से उनकी ख्वाहिशात अच्छी हों, मस्बत हों, पॉजिटिव हों, बुरी ख्वाहिशात ना हों। इस तरह समझिए वो बंदे मोहसिनीन होते हैं जो अपने कारोबार में, तिजारत में, मईशत में, लेन देन में, नापतोल में, हर चीज़ में इस तरह समझिए वो बंदे हक़ पर कायम रहते हैं। तो हकीकी मानों में वो बंदे मोहसिनीन होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह माअल मुहसिनीन, बेशक मैं मोहसिनीन के साथ हूँ और मेरी रहमत जो है वो भी मोहसिनीन के साथ है, मोहसिनीन के साथ है। अगर कोई बंदा अल्लाह की रहमत को देखना चाहे तो अल्लाह के जो मोहसिनीन बंदे हैं उनके साथ बैठे, उनकी संगत में रहे, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो है वो अल्लाह के नेक बंदे, सालीन बंदों की संगत में है, उनकी मोहब्बत में है, उनकी चाहत में है, उनकी दोस्ती में है। बड़े बड़े औलिया कराम आए, सालीन आए, तमाम को जो फैज़ मिला वो दर मुस्तफ़ा से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को सदाकत का जो फैज़ मिला, सच्चाई का जो फैज़ मिला, लोग आपको सदीक़ के नाम से पुकारते थे, सच्चे होने के नाम से पुकारते थे, सादिक होने के नाम से पुकारते थे। वो जो फैज़ मिला वो भी आका अलैहिस्सलाम की बदौलत से मिला, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का जो अपना दामन था वो सदाकत से बहरावर था। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में, आका अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस में सदाकत कार फरमा थी, तब जाकर सैयदना सदीक़ अकबर को सदाकत का फैज़ मिला। क्योंकि सादिक होना, सदीक़ होना एक नेमत है, और ज़ाहिरी बात वो नेमत तब बनती है जब वो नेमत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कार फरमा हो, तब जाकर वो नेमत बनती है। तो सैयदना सदीक़ अकबर को सदाकत मिली, वो भी ज़ात मुस्तफ़ा से मिली। सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अदालत के बड़े पैकर थे, जिनसे कैसर व किसरा के बड़े बड़े बादशाह लरज़ते थे, कांपते थे, जब आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते, जब कभी नमाज में कुरान मजीद की आयत, खौफ वाली आयत, खशियत वाली आयत, डर वाली आयत आती तो आप गशी खाकर गिर जाते, बेहोश हो जाते। लेकिन ये आलम ये था कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, कैसर व किसरा के बड़े बड़े बादशाह आपसे लरज़ते थे, कांपते थे,
लेकिन अदालत का ये आलम था कि आप बड़े मुनसिफ थे, बड़े आदल थे, अदल करने वाले थे। तो यानी जब अदालत का अगर हम फैज़ देखते हैं वो भी आक़िल साद-ओ-शाम की ज़ात अक़दस से सैयदना उमर फ़ारूक आज़म को मिला। फिर इसके बाद आप देखें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको ज़ुल्नुरैन कहा जाता है। ज़ुल्नुरैन यानी जो आपको लक़ब दिया गया, यानी दो रोशनियों वाला, जिनको आक़िल साद-ओ-शाम की दो साहबज़ादियाँ बेटियाँ आपको यके बाद दीगरे आपके निकाह में दी गईं, आपको ज़ुल्नुरैन कहा गया। आप ज़ुल्नुरैन के नाम से मशहूर है कि दो रोशनियों वाला, क्योंकि आक़िल साद-ओ-शाम की दो साहबज़ादियाँ आपके अक़द में थीं, निकाह में थीं। तो आप सखावत के, इस्मत व हया के बड़े आला पैकर थे। तो इसे ये साबित हो रहा है सैयदना उस्मान गनी को जब इस्मत व हया का फैज़ मिला, सखावत का फैज़ मिला, वो भी दर मुस्तफ़ा से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसके बाद हज़रत सैयदना अली करमला वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो फैज़ मिला वो भी आक़िल साद-ओ-शाम के दर से मिला। आप शुजाअत के, बहादुरी के बड़े आला पैकर थे। इतनी बहादुरी थी, इतनी शुजाअत थी कि आपने फ़तह खैबर के मौका पर आपने किला पूरा उखाड़ दिया। यानी इतने आप बहादुर, इतने दिलेर थे। अलगर्ज़ कोई सदीकीन हुआ, कोई शोहदा हुआ, कोई साहलीन हुआ, तो ये सारों को फैज़ जो है वो फैज़ दर मुस्तफ़ा से मिला, आक़िल साद-ओ-शाम के दर से मिला। कोई दर आक़िल साद-ओ-शाम के फैज़ से खाली नहीं, क्योंकि आक़िल साद-ओ-शाम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस तो ये पाक है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक अल्लाह ताला अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। पूरी कायनात आलम में जो जो ख़जाना आज पूरी दुनिया जिन जिन ख़जानों से मुस्तफ़ीद हो रही है, फ़ायदा उठा रही है, जिन जिन नेमतों से वो फ़ायदा उठा रही है, वो अता करने वाली जो ज़ात है वो ज़ात खुदा है, और उस अता को जो तकसीम करने वाली ज़ात है वो ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़िल साद-ओ-शाम तकसीम फरमाते हैं, अगर कोई कहे कि मुझे सदाकत मिल जाए तो इसका फैज़ भी दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। अगर कोई कहे मुझे अदालत मिल जाए ताकि मैं इंसाफ़ करने वाला बनूं, तो उनको फैज़ भी दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। अगर कोई कहे मुझे सखावत मिल जाए तो उसका फैज़ भी दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। अगर कोई कहे मुझे शुजाअत यानी बहादुरी मिले, दिलेरी मिले, अदब व हया मिले, अमन व सलामती का मैं पैकर बन जाऊँ, तो उसको भी फैज़ दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। कोई कहे कि मुझे रिज़्क़, अहसन रिज़्क़ मिले, अच्छा रिज़्क़ मिले, तो ऐसा समझें उसका फैज़ भी दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। क्यों? वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु जो अल्लाह की अता करदा नेमतों को तकसीम करने वाली ज़ात है, उनके बग़ैर कोई चारा नहीं, उनके बग़ैर किसी को रिज़्क़ नहीं मिलता। आज हम फ़कत माल और दौलत को रिज़्क़ समझे हुए हैं। ईमान भी रिज़्क़ है, अच्छा अखलाक भी रिज़्क़ है, अदब भी रिज़्क़ है, मोहब्बत भी रिज़्क़ है, किसी से मुस्कुरा कर मिलना ये भी रिज़्क़ है, किसी से प्यार और मोहब्बत से मिलना, और कता ताल्लुक़ी को, और बड़ी बड़ी आज नाराज़गियाँ हैं, झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से हल करना ये भी अल्लाह की तरफ से इंसान समझे एक रिज़्क़ है। फ़कत माल और दौलत को रिज़्क़ समझना ये हमारी भूल है। आज आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ारी मालदार भी हैं, दुनियादार भी हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महलात में भी रहते हैं, लेकिन अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। वो शराब पीते हैं, हरामखोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, और हराम कारोबार करते हैं, मंशियात बेचते हैं। तो ऐसा समझें वो रिज़्क़ किसी काम का नहीं। वो ऐसा समझें रिज़्क़ जो है, जो कसरत जो वो रिज़्क़ है, वो ऐसा समझें इंसान के लिए वबाल जान है, वो अज़ाब है, आखिरत के लिए अज़ाब है। तो इस तरह समझें रिज़्क़ के बहुत सारे पैकेज हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अगर बंदा अल्लाह से रिज़्क़ मांगे तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी वाला रिज़्क़ मांगे, मेरे मौला मैं तेरे दर पर हाजिर हूँ, मुझे हज़रत उस्मान गनी वाला रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो रिज़्क़ मेरे मौला तेरे दीन की राह में, तेरी राह में मैं खर्च करूँ, गरीबों को, मसाकीन को, मोहताजों की खिदमत करूँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करूँ, उनकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करूँ।